खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुजी मैं जयपुर से आए हैं, हम हमारे डीएनए में 4 लोग हैं। खूब खुश रहिए। बताइए, अब कोई कष्ट तो शेष नहीं? गुरुजी शरीर में तो कोई कष्ट नहीं है, पर जो मैं मेहनत करता हूँ ना, तो उतनी धन की प्राप्ति नहीं होती और धन टिकता भी नहीं है, बहुत ज्यादा खर्च होता है। लगता है जैसे कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे रोकती है और नुकसान पहुंचाती है। जी बिल्कुल। देखिए क्या होता है ना, आप एक श्वास भी लेते हैं ना तो वहाँ भी एक शक्ति रहती है, आप श्वास छोड़ते हैं तो भी एक शक्ति रहती है। जी, दोनों शक्तियाँ अलग अलग हैं। जी, श्वास लेने वाली, श्वास बाहर करने वाली। जी, जी, सृजन की और विध्वंस की। जब आप श्वास ले रहे हैं तो सृजन कर रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं तो विध्वंस हो रहा है। जी, जी, ऐसा सृजन और विध्वंस का संतुलन ही जीवन यात्रा है। जी, आपके यहाँ जो एक सबसे खतरनाक स्मृति सक्रिय थी, जी, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृति थी। जी, जी। कभी आपको पता है कि आपको ब्रेन स्ट्रोक लगा है कभी? नहीं गुरुजी, मेरे आंख में प्रॉब्लम हो गई थी, नस फट गई थी एक बार। हाँ, तो ये ब्रेन स्ट्रोक था, बढ़ गया। ये लिखा हुआ है, जी, रखा है लिखा हुआ, जी, जी, वो ब्रेन स्ट्रोक था। जी, 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 जी। ठीक है, न डॉक्टर डायग्नोस कर पाए ना आप, लेकिन दरबार ने देख लिया कि आपको एक ब्रेन स्ट्रोक लग चुका है। तो गुरुजी अभी भी आंख में, मेरी लेफ्ट आई में प्रॉब्लम है, दिखता कम है उससे। अभी आप दरबार में जुड़े हैं। जी, जी, जी। ठीक है ना? अब ठीक हो जाएगा? नहीं, हो नहीं जाएगा, है ही नहीं। अब ब्रेन स्ट्रोक की स्मृति गई नहीं, फिर आपको ब्रेन स्ट्रोक लगता, फिर लगता, अब तगड़ा लगता, दरबार नहीं आए होते तो। जी, 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 जी। हाँ, फिर पैरालाइज होते, आप पैरालाइज ही हुए। आपको जब ब्रेन स्ट्रोक लगा तो आधा अंग आपका कमजोर हुआ, लेकिन आप ये नहीं समझ पाए कि आपको स्ट्रोक लगा है। क्यों लगा स्ट्रोक? क्यों लगा? क्योंकि ब्रेन में मल्टीपल ट्यूमर्स की जो है वो स्मृतियाँ थी, जी, जी, इसलिए आपको लगा। जी, जी। ठीक है ना? और ये बात आप समझ नहीं पाई, इसीलिए उसके बाद फिर अल्जाइमर, भूलने वाली बीमारी शुरू हुई आपको, कोमा की तरफ ले जाने वाली शुरू हुई। जी। जैसे कोमा में जा रहे बैठे हैं तो एकदम से चले गए, सो गए, ये धीरे धीरे कोमा की तरफ, आंखों में धुंधलापन आने लग गया, है ना? रेटिना श्रिंक हो गया। हाँ जी, जी। आपका रेटिना श्रिंक हुआ, तो जी। ये सब उसी ब्रेन स्ट्रोक के कारण ही आपको हुआ। और दाहिनी तरफ का जो हाथ और पैर है वो धीरे धीरे आपके सुन्न हो रहे थे। जी। समझ रहे हैं ना? जी, पैर भी सुन्न रहता है, दायां वाला मेरा नहीं रहता है, नहीं रहता था, हम बोल रहे हैं, हमारे शब्दों पे ध्यान दीजिए। हाँ, रहता था, है ना? पूरा हाथ नहीं उठता था 100%। अब उठाइए, देखिए, अब 110% उठ रहा है। ठीक, बराबर उठ रहा है। क्यों? क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक की स्मृति नष्ट हो गई, वो कालखंड नष्ट हो गया जिसमें आपको लगा, स्ट्रोक लगा और सब तमाम संक। अब आप जरा सा उठिए, बैठिए, दोनों पति पत्नी बिल्कुल बच्चों की तरह हैं, 5 साल के बच्चे की तरह। कहीं कोई स्ट्रोक का, कहीं कोई लकवे का, कुछ भी नहीं है। जैसे आप पहले एक झटके में उठ के बैठ नहीं सकते थे, जैसे आप बैठ उठ रहे हैं, ऐसे नहीं बैठ उठ सकते थे। अब या बच्चों की तरह उठ बैठ रहे हैं, तो ब्रेन स्ट्रोक की स्मृति जब तक रहेगी वो वैसे ही काम करता रहेगा। अभी वैसे स्मृति नष्ट हो गई, ऐसे ही तमाम चीज़ें नष्ट हो गई। जो आप इसका बात कर रहे हैं, जो अपने व्यापार की और जो उसकी बिजनेस की, तो उसके लिए बस एक दरबार में से एक होता है स्वर्ण लक्ष्मी कुबेर महायज्ञ होता है, छोटा सा, उसको कर दीजिएगा। ठीक है? उसमें उस तरह की ऊर्जा है जो आपको आगे ले जाएगी, ऊंचाई पे ले जाएगी। हाँ, जैसे बीच में कभी कभी चक्कर आ जाते थे आपको, है ना? कमजोरी लगता, चक्कर आ रहा है, गाड़ी चलाते सो जाता था मैं। वही कोमा बताया था ना, कोमा में ले जाने वाली स्मृति थी। तो अब आपको नहीं होगा, क्योंकि सारी स्मृतियाँ नष्ट हो गई आपके संकल्प से। ठीक है? दरबार जो कराता है, एक महाहवन कराता है निःशुल्क, वो कर लिया आपने? कर लिया। बस वो बढ़िया हो गया। भी करेंगे हम। कर लीजिएगा, जरूर कर लीजिएगा, आपको आवश्यक भी है। अब ये है कि जैसे आप किसी से बात करते थे व्यापार की, बात करते करते अचानक से सुन्न हो जाते थे। जी, बिल्कुल। पता नहीं कहाँ चले गए, क्या बात कर रहा हूँ। हाँ, भूल जाते थे, क्या सुन्न हो जाते थे। अब नहीं होगा, प्रॉपर बात